हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पौधों को पालतू बनाने की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए इंट्रोड्यूसिंग एक्जोटिक प्लांट्स स्पीसीज टू न्यू रीजन। ऑप्शन बी मॉडिफाइंग वाइल्ड प्लांट्स फॉर कल्टिवेशन एंड ह्यूमन यूज। ऑप्शन सी ब्रीडिंग प्लांट्स टू इनहेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। ऑप्शन ए नए क्षेत्रों में विदेशी पौधों की प्रजातियों का परिचय। ऑप्शन बी खेती और मानव उपयोग के लिए जंगली पौधों को संशोधित करना। ऑप्शन सी आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने के लिए पौधों का प्रजनन। या ऑप्शन डी लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों की रक्षा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉडिफाइंग वाइल्ड प्लांट फॉर कल्टिवेशन एंड ह्यूमन यूज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी रेफर टू जियोग्राफिकल रीजन। विविधता के केंद्र भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन ए विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन बी विथ हाई प्लांट स्पीसीज रिचनेस एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन सी वेयर क्रॉप्स आर प्राइमली ग्रो। ऑप्शन डी विथ हाई एनिमल बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए उच्च जनसंख्या घनत्व के साथ। ऑप्शन बी उच्च पौधों की प्रजातियों की समृद्धि और आनुवंशिक विविधता के साथ। ऑप्शन सी जहाँ फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। या ऑप्शन डी उच्च पशु जैव विविधता के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विथ हाई प्लांट स्पीसीज रिचनेस एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म क्रॉप प्लांट्स रेफर टू प्लांट्स डेट आर। फसली पौधे शब्द उन पौधों को संदर्भित करता है जो हैं। ऑप्शन ए ग्रो फॉर डेकोरेटिव पर्पस। ऑप्शन बी नेटिव टू ए स्पेसिफिक रीजन। ऑप्शन सी कल्टिवेटेड फॉर ह्यूमन यूज। ऑप्शन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऑप्शन ए सजावटी उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है। ऑप्शन बी एक विशिष्ट क्षेत्र के मूल निवासी। ऑप्शन सी मानव उपयोग के लिए खेती की गई। या ऑप्शन डी लुप्त प्राय प्रजातियाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कल्टिवेटेड फॉर ह्यूमन यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू सतत विकास का लक्ष्य है। ऑप्शन ए मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एट एक्सपेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ऑप्शन बी अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलबिंग। हमारा ऑप्शन सी है फोकस स्लोली ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विदाउट कंसिडरिंग इकोनॉमिक फैक्टर। ऑप्शन डी प्रमोट सोशल वेलबिंग विदाउट कंसिडरिंग इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण की कीमत पर आर्थिक विकास को अधिकतम करना। ऑप्शन बी आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन हासिल करना। ऑप्शन सी आर्थिक कारकों पर विचार किए बिना केवल पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। या ऑप्शन डी आर्थिक या पर्यावरणीय कारकों पर विचार किए बिना सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलबिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीरियल्स आर प्राइमरी कल्टिवेटेड फॉर। अनाज की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ऑप्शन ए मेडिसिनल पर्पज। ऑप्शन बी फाइबर प्रोडक्शन। ऑप्शन सी ऑयल एक्सटेंशन। या ऑप्शन डी ग्रेन प्रोडक्शन। ऑप्शन ए औषधीय प्रयोजन। ऑप्शन बी फाइबर उत्पादन। ऑप्शन सी तेल निष्कर्षण। या ऑप्शन डी अनाज उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्रेन प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी अनाज की फसल है। ऑप्शन ए सोयाबीन। ऑप्शन बी चिकपी। ऑप्शन सी राइस। ऑप्शन डी ब्लैक पेपर। ऑप्शन ए सोयाबीन। ऑप्शन बी चना। ऑप्शन सी चावल। या ऑप्शन डी काली मिर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेग्यूम्स आर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बिकॉज दे फलियां महत्वपूर्ण फसलें क्योंकि वे ऑप्शन ए प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑयल्स। ऑप्शन बी आर रिच इन प्रोटीन एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ऑप्शन सी आर प्राइमरी यूज फॉर देयर फाइबर कंटेंट। ऑप्शन डी रिक्वायर मिनिमल वाटर फॉर कल्टिवेशन। ऑप्शन ए उच्च गुणवत्ता वाले तेल का उत्पादन करें। ऑप्शन बी प्रोटीन से भरपूर होते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। ऑप्शन सी मुख्य रूप से फाइबर सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। या ऑप्शन डी खेती के लिए न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी आर रिच इन प्रोटीन एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूम क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी एक दलहनी फसल है। ऑप्शन ए वेट। ऑप्शन बी लेंटिल। ऑप्शन सी मस्टर्ड। ऑप्शन डी टर्मरिक। ऑप्शन ए गेहूँ।
ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी सरसों या ऑप्शन डी हल्दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लेंटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पाइसेस आर प्राइमली यूज्ड फॉर, मसालों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डेकोरेशन पर्पस, ऑप्शन बी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी फ्लेवरिंग फूड एंड इनहेंसिंग टेस्ट, ऑप्शन डी फ्यूल प्रोडक्शन। ऑप्शन ए सजावट के उद्देश्य से, ऑप्शन बी औषधीय गुण, या ऑप्शन सी भोजन को स्वादिष्ट बनाना और स्वाद बढ़ाना, या ऑप्शन डी ईंधन उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्लेवरिंग फूड एंड इनहेंसिंग टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पाइस क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी मसाला फसल है। ऑप्शन ए बार्ले, ऑप्शन बी ओट, ऑप्शन सी क्यूमिन, ऑप्शन डी सोरगम। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी जई, या ऑप्शन सी जीरा, या ऑप्शन डी ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी क्यूमिन, जीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेवरेज आर लिक्विड कंज्यूमेबल डिराइव्ड फ्रॉम, पेय पदार्थ तरल पदार्थ हैं जो निम्न से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी सीरियल्स ग्रेन एंड पल्सेस, ऑप्शन सी स्पाइस एंड हर्ब्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन ए फल और सब्जियां, ऑप्शन बी अनाज और दालें, या ऑप्शन सी मसाले और जड़ी बूटियाँ, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज इज मेड फ्रॉम फर्मेंटेड ग्रेप्स, निम्नलिखित में से कौन सा पेय पदार्थ किण्वित अंगूर से बनाया जाता है। ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी वाइन, या ऑप्शन डी बियर। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, या ऑप्शन सी शराब, या ऑप्शन डी बियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, लेग्यूम्स, स्पाइस एंड बेवरेज कंट्रीब्यूट टू, अनाज, फलियां, मसालों और पेय पदार्थों की खेती और उत्पादन में योगदान होता है। ऑप्शन ए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी सॉइल इरोजन, ऑप्शन सी फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए पर्यावरण का क्षरण, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, या ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास, या ऑप्शन डी जैव विविधता का नुकसान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाइल्ड प्लांट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स इज नोन एज, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जंगली पौधों को घरेलू फसलों में परिवर्तित किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए कल्टिवेशन, ऑप्शन बी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी डोमेस्टिकेशन, या ऑप्शन डी जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी संकरण, या ऑप्शन सी पालतू बनाना, या ऑप्शन डी आनुवंशिक संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डोमेस्टिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज की फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए टोमेटो, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी राइस, या ऑप्शन डी स्पिनच। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी चावल, या ऑप्शन डी पालक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रीजन नोन एज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी इज, विविधता का केंद्र के रूप में जाने वाला क्षेत्र। ऑप्शन ए द प्लेस वेयर अ क्रॉप वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, ऑप्शन बी द रीजन विद द हाईएस्ट क्रॉप यील्ड, ऑप्शन सी द रीजन विद द मोस्ट डाइवर्स क्रॉप वेराइटीज, या ऑप्शन डी द प्लेस वेयर अ क्रॉप इज प्राइमरी कल्टिवेटेड। ऑप्शन ए वह स्थान जहाँ पहली बार किसी फसल को पालतू बनाया गया था, या ऑप्शन बी सर्वाधिक फसल उपज वाला क्षेत्र, या ऑप्शन सी सबसे विविध फसल किस्मों वाला क्षेत्र, या ऑप्शन डी वह स्थान जहां किसी फसल की मुख्य रूप से खेती की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी द रीजन विद द मोस्ट डाइवर्स क्रॉप वेराइटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू, सतत विकास का लक्ष्य है। ऑप्शन ए मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, ऑप्शन बी प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, ऑप्शन सी प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट कंसिडरिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, या ऑप्शन डी फोकस स्लोली ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड गेन। ऑप्शन ए हर कीमत पर आर्थिक विकास को अधिकतम करना, ऑप्शन बी भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना, या ऑप्शन सी पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार किए बिना औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी केवल अल्पकालिक लाभ और लाभ पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। लेग्यूम्स आर एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रुप बिकॉज दे, फलियां एक महत्वपूर्ण फसल समूह है क्योंकि वे, ऑप्शन ए आर हाई इन शुगर कंटेंट, ऑप्शन बी प्रोड्यूस एडिबल ट्यूबर्स, ऑप्शन सी फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, या ऑप्शन डी हैव हाई ऑयल कंटेंट। ऑप्शन ए इनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन बी खाने योग्य कंद पैदा करना, या ऑप्शन सी मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करना, या ऑप्शन डी तेल की मात्रा अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइस क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी कॉर्न,
ऑप्शन सी सिनामोन या ऑप्शन डी बार्ले। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का या ऑप्शन सी दालचीनी या ऑप्शन डी जौ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सिनामोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेवरेज डिराइव फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूड, पौधों से प्राप्त पेय पदार्थ में शामिल है। ऑप्शन ए कॉफ़ी एंड टी, ऑप्शन बी वेट एंड राइस, ऑप्शन सी पोटैटोज एंड कैरोट्स, ऑप्शन डी ऑरेंज एंड एप्पल्स। ऑप्शन ए कॉफ़ी और चाय, ऑप्शन बी गेहूं और चावल या ऑप्शन सी आलू और गाजर या ऑप्शन डी संतरे और सेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉफ़ी एंड टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, कृमित उर्वरकों या कीटनाशकों के उपयोग के बिना फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन सी जेनेटिक मॉडिफिकेशन या ऑप्शन डी कन्वेंशनल फार्मिंग। ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स या ऑप्शन सी आनुवंशिक संशोधन या ऑप्शन डी पारंपरिक खेती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज की फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए चिकपी, ऑप्शन बी लेंटिल या ऑप्शन सी बार्ले या ऑप्शन डी जिंगर। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी जौ या ऑप्शन डी अदरक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बार्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर डिजायर्ड ट्रेट इज नोन एज, वांछित लक्षणों के लिए पौधों के चयन और प्रजनन की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ऑप्शन सी सिलेक्शन या ऑप्शन डी ट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शन ए संकरण, ऑप्शन बी आनुवंशिक संशोधन या ऑप्शन सी चयन या ऑप्शन डी प्रत्यारोपण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेवरेज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों से प्राप्त पेय का उदाहरण है। ऑप्शन ए कॉर्न ऑयल, ऑप्शन बी शुगर कैन जूस, ऑप्शन सी पीनट बटर या ऑप्शन डी ऑलिव ऑयल। ऑप्शन ए मक्के का तेल, ऑप्शन बी गन्ने का रस या ऑप्शन सी मूंगफली का मक्खन या ऑप्शन डी जैतून का तेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शुगर कैन जूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स रेफर टू, फसली पौधों की उत्पत्ति का तात्पर्य। ऑप्शन ए द प्लेस वेयर अ क्रॉप वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, ऑप्शन बी द रीजन विद द हाईएस्ट क्रॉप यील्ड, ऑप्शन सी द लोकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन सेंटर या ऑप्शन डी द प्लेस वेयर अ क्रॉप इज प्राइमरी कंज्यूम्ड। ऑप्शन ए वह स्थान जहां पहली बार किसी फसल को पालतू बनाया गया था, ऑप्शन बी सर्वाधिक फसल उपज वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी फसल उत्पादन केंद्रों का स्थान या ऑप्शन डी वह स्थान जहां किसी फसल की मुख्य रूप से खपत की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द प्लेस वेयर क्रॉप वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसेस, सतत विकास संतुलन की अवधारणा। ऑप्शन ए इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसिडरेशन, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ऑप्शन डी गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। ऑप्शन ए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विचार, ऑप्शन बी तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास या ऑप्शन सी अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक निवेश या ऑप्शन डी सरकारी नियम और औद्योगिक विस्तार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसिडरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप डोमेस्टिकेशन इन्वॉल्व्स, फसल पालतूकरण की अवधारणा में शामिल है। ऑप्शन ए ब्रीडिंग वाइल्ड प्लांट्स टू इनहेंस डिजायरेबल ट्रेड्स, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूसिंग एक्सोटिक क्रॉप्स टू न्यू रीजन, ऑप्शन सी ग्रोविंग क्रॉप्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ऑप्शन डी हार्वेस्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम द वाइल्ड। ऑप्शन ए वांछनीय गुणों को बढ़ावा देने के लिए जंगली पौधों का प्रजनन या ऑप्शन बी नए क्षेत्रों में विदेशी फसलों का परिचय या ऑप्शन सी मानवीय हस्तक्षेप के बिना फसलें उगाना या ऑप्शन डी जंगल से फसल काटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रीडिंग वाइल्ड प्लांट्स टू इनहेंस डिजायरेबल ट्रेड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल क्रॉप कॉमनली यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, निम्नलिखित में से कौन सी अनाज की फसल है जिसका उपयोग आमतौर पर रोटी बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टर्मरिक, ऑप्शन बी मस्टर्ड, ऑप्शन सी वेट या ऑप्शन डी क्लोव। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी सरसों या ऑप्शन सी गेहूँ या ऑप्शन डी लौंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The Green Revolution was a period of increased agriculture productivity primarily driven by
हरित क्रांति मुख्य रूप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि का काल थी। ऑप्शन ए जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन सी एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, या ऑप्शन डी इंटेंसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ऑप्शन है फसलों का आनुवंशिक संशोधन, या ऑप्शन बी जैविक खेती पद्धतियाँ, या ऑप्शन डी कृषि भूमि का विस्तार, या ऑप्शन डी सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का गहन उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इंटेंसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइस क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन फसल मसाला फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी कैडामोम, ऑप्शन सी चिकपी, ऑप्शन डी लेंटिल, ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी इलायची, या ऑप्शन सी चना, या ऑप्शन डी दाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैडामोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स, लेग्यूम्स, स्पाइस एंड बेवरेज इज इम्पोर्टेंट फॉर। अनाज, फलियां, मसाले और पेय पदार्थों की खेती महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए एनिमल फीड प्रोडक्शन, ऑप्शन बी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ऑप्शन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन ए पशु चारा उत्पादन, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, या ऑप्शन सी आर्थिक विकास, या ऑप्शन डी औद्योगिक विनिर्माण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रीजन नोन एज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी फॉर राइस इज। चावल के लिए विविधता का केंद्र के रूप में जाने वाला क्षेत्र। ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन सी साउथ एशिया, ऑप्शन डी वेस्ट अफ्रीका। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन सी दक्षिण एशिया, या ऑप्शन डी पश्चिम अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी साउथ एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सस्टेनेबल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स, फसलों की सतत खेती में शामिल है। ऑप्शन ए ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी मोनोक्रॉपिंग एंड एक्सटेंसिव irrigation, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, या ऑप्शन डी रिलायंस ऑन सिंथेटिक पेस्टिसाइड। ऑप्शन ए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन बी मोनोक्रॉपिंग और व्यापक सिंचाई, या ऑप्शन सी मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण, या ऑप्शन डी सिंथेटिक कीटनाशकों पर निर्भरता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेग्यूम क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए जिंगर, ऑप्शन बी कोरेंडर, ऑप्शन सी चिकपी, ऑप्शन डी नटमेग्स। ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी धनिया, या ऑप्शन सी चना, या ऑप्शन डी जायफल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चिकपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म क्रॉप डाइवर्सिटी रेफर्स टू, फसल विविधता शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन स्पेसिफिक रीजन, ऑप्शन बी द नंबर ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड डिजीजेस, ऑप्शन सी द साइज ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, या ऑप्शन डी द न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप्स। ऑप्शन ए किसी विशिष्ट क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की विविधता, या ऑप्शन बी फसलों की कीटों और बीमारियों की संख्या, या ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र का आकार, या ऑप्शन डी फसलों की पोषण सामग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन स्पेसिफिक रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स, लेग्यूम्स, स्पाइस एंड बेवरेज कॉन्ट्रीब्यूट टू, अनाज, फलियां, मसाले और पेय पदार्थों की खेती में योगदान होता है। ऑप्शन ए फूड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी सॉइल इरोजन, ऑप्शन सी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, या ऑप्शन सी जैव विविधता का नुकसान, या ऑप्शन डी वनों की कटाई। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है फूड सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसिस, सतत विकास की अवधारणा जोर देती है। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन, ऑप्शन बी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी सोशल इनइक्वालिटी, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म वेल बीइंग फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ऑप्शन ए अल्पकालिक आर्थिक लाभ, ऑप्शन बी पर्यावरण का क्षरण, या ऑप्शन सी सामाजिक असमानता, या ऑप्शन डी वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक कल्याण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म वेल बीइंग फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा अनाज की फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए टर्मरिक, ऑप्शन बी मस्टर्ड, ऑप्शन सी बार्ले, या ऑप्शन डी क्यूमिन। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी सरसों, या ऑप्शन सी जौ, या ऑप्शन डी जीरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बार्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स, कृषि वानिकी एक अस्थायी कृषि पद्धति है जिसमें शामिल है। ऑप्शन ए ग्रोविंग क्रॉप इन अर्बन एरियाज, ऑप्शन बी इंटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी कंबाइनिंग ट्री प्लांटिंग विथ क्रॉप कल्टीवेशन, ऑप्शन डी रैपिड डिफॉरेस्टेशन ऑफ
फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों में फसलें उगाना, ऑप्शन बी रासायनिक उर्वरकों का गहन उपयोग, या ऑप्शन सी फसल की खेती के साथ वृक्षारोपण का संयोजन, या ऑप्शन डी कृषि विस्तार के लिए तेजी से वनों की कटाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंबाइनिंग ट्री प्लांटिंग विथ क्रॉप कल्टीवेशन। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।